आज बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में अब तक मैंने लगभग लग रहा है कि 6 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक आपका एलसीआर सर्किट होने वाला है। तो एलसीआर सर्किट के बारे में समझते हैं कि एलसीआर सर्किट क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एलसीआर सर्किट के अंदर में हम लोग बात करेंगे ग्रोथ चार्ज की। देखो एलसीआर सर्किट में क्या होता है, एल का मतलब होता है इंडक्टेंस, सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। जिसमें इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस ये तीनों क्या आपस में सीरीज में लगे हो। जैसे इसमें देखा जाए तो इसमें आपका देखो यहाँ से यहाँ पे आपका कैपेसिटर है, यहाँ पर आपका रजिस्टर है और यहाँ पर आपका क्या है आपका इंडक्टर है। ठीक है, तो इसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वीसी है, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वीआर है और इंडक्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वीएल है। और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि क्या है, वीएफ है। ध्यान से समझिए इस कंडीशन में कि बोलता है कि इन एलसीआर सर्किट इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन क्या सीरीज। एल मतलब अगर देखा जाए तो ये एल है, ये सी है और ये क्या है, आर है। तो एलसीआर जो आपस में वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में करते हैं। सीरीज में कनेक्टेड है किसके साथ, एट अ कांस्टेंट वोल्टेज वी के साथ। अब कुछ और बात देखो, सपोज एट एनी टाइम क्यू, सपोज मैंने एक टाइम टी पे मान लेते हैं, सपोज एट एनी टाइम क्यू, क्यू बी द चार्ज। अब देखो क्या होगा, चार्ज कैसे होगा, जब ये सर यहाँ से करंट दौड़ेगा, क्योंकि ये वोल्टेज है, इसको हम कनेक्ट कर दे देंगे ऐसे करके। तो जैसे इसको कनेक्ट कर दोगे ना तो उस केस में क्या होगा, इस सर्किट के अंदर में करंट दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो बोला सपोज एट एनी टाइम क्यू बी इन द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर सी एंड आई इज द करंट इन द सर्किट ड्यूरिंग द चार्जिंग। मतलब कह रहा है कि जैसे ही आपने वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, तो वोल्टेज यहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएगा और एक कैपेसिटर आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो चार्ज है वो क्यू मान ले रहा है, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, आई फ्लो कर रहा है। तो अब हम ऐसा देखा जाए कि अब देखो सबके अंदर वोल्टेज जाएगा, यहाँ पर भी वोल्टेज जाएगा, यहाँ पर भी वोल्टेज जाएगा और यहाँ पर भी वोल्टेज जाएगा। तो वही बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर होगा क्यू बाई सी होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस जो होता है वो एल डी आई बाई डी टी होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो होगा वो आई आर होगा आपका। फिर अप्लाई केवीएल इन द क्लोज सर्किट। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे क्लोज सर्किट के अंदर में अगर देखा जाए तो ये अगर ऐसे देखा जाए तो पूरा इस सर्किट के अंदर में हम क्या करने वाले हैं, इसको अगर ऐसे कर दो तो ऐसे देखो यहाँ से एक हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। मतलब ये जो वोल्टेज वाला सोर्स होगा ना, ये टोटल वोल्टेज इसके वोल्टेज के, इसके वोल्टेज के और इसके वोल्टेज के सम के बराबर होगा। मतलब V इक्वल टू वी सी प्लस वी आर प्लस वी एल हो जाएगा। अब देखो V इक्वल टू वी सी का मतलब क्यू बाई सी पोटेंशियल डिफरेंस था यहाँ से, और वी आर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आई आर है और वी एल का कितना है एल डी आई अपन में डी टी इसकी जगह पर रख दोगे। इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख लो, इधर पहले एल डी आई अपन में डी टी कर लो, फिर आर आई कर लो, फिर क्यू बाई सी इक्वल टू वी कर लो। अब देखो आई इक्वल टू जानते हैं डी क्यू अपन में डी टी होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ से अब देखो तो आई इक्वल टू डी क्यू अपन में डी टी हो गया है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, डी आई अपन में डी टी करेंगे तो डी टू क्यू अपन में डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब आई की जगह डी क्यू अपन में डी टी रखेंगे और डी आई अपन में डी टी की जगह पे डी टी क्यू अपन में डी टी स्क्वायर रखेंगे। तो इसकी जगह डी आई अपन में डी टी है तो डी टी क्यू अपन में डी टी स्क्वायर आर हो जाएगा, आई की जगह हो जाएगा डी क्यू अपन में डी टी और प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्यू बाई सी इक्वल टू वी। अब ध्यान से देखो, इसमें बोथ साइड एल से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से डी टी क्यू अपन में डी टी स्क्वायर, एल से एल कट जाएगा, यहाँ आर बाई एल हो जाएगा, डी क्यू अपन में डी टी हो जाएगा प्लस क्यू अपन में यहाँ पर एल से करोगे तो एल सी हो जाएगा और यहाँ भी बाई एल हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, मान लो इसको फोर्थ। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। तो अभी जो इक्वेशन निकल के आया था वो इक्वेशन था डी टू क्यू अपान में डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू अपान में एल सी इक्वल टू वी बाई एल, जिसको इक्वेशन नंबर हमने फिफ्थ बोला था। अब देखो कुछ करना क्या है, जो ये आपको आर बाई एल दिख रहा है इसको वैल्यू को लेना है 2 अल्फा और 1 अपान में एल सी यहाँ से लेंगे हम लोग ओमेगा नॉट स्क्वायर और इसकी जगह पे आर बाई एल की जगह पे 2 अल्फा और 1 अपान में एल सी की जगह पे ओमेगा नॉट स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डी टी क्यू अपान में डी टी स्क्वायर, इस आर बाई एल की जगह पे 2 अल्फा डी क्यू अपान में डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इक्वल टू हो जाएगा वी बाई एल। अब ध्यान से देखो एक और चीज़, डी टी क्यू अपान में डी टी स्क्वायर 2 अल्फा डी क्यू अपान में डी टी, इस पूरे वैल्यू को इधर लेते आओ तो देखो ओमेगा स्क्वायर क्यू माइनस
v बाई एल होगा। अगर उसी में से हम ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो ओमेगा नॉट स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन इसके अंदर जुड़ जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो अगर मैं इसको अंदर भेजूंगा तो ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू होगा, और ये ओमेगा नॉट स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ओमेगा नॉट स्क्वायर से ओमेगा नॉट कट जाएगा, तो मिल जाएगा v अपान में क्या, सिर्फ l बचेगा। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो सिर्फ बचेगा q माइनस v अपान में ओमेगा नॉट स्क्वायर एल, ठीक है। अब देखो नाउ सपोज दैट x इक्वल टू क्यू माइनस v अपान में ओमेगा नॉट स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू को पूरा हम लोगों ने x मान लिया है, तो x बराबर क्यू माइनस v अपान में ओमेगा नॉट स्क्वायर एल। कुछ और कंज्यूम करते हैं, dx अपान में dt को dq अपान में dt बोलेंगे, और d2x अपान में dt स्क्वायर को dt क्यू अपान में dt स्क्वायर बोलेंगे। अब इसी वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 6 में। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6, तो देखो इस dt क्यू अपान में dt स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, d2x अपान में dt स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, डी क्यू अपान में dt की जगह पे dx अपान में dt, dx अपान में dt, और आपका जो थर्ड वाला है ओमेगा नॉट स्क्वायर, और इस पूरी की वैल्यू को क्या माने हम लोग यहाँ से x माने हैं तो x रख देंगे, ठीक है। अब देखो लेट अस एज्यूम दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना, इसका एक सोल्यूशन मानते हैं हम लोग, x बराबर b e की पावर बीटा t, इसको डिफरेंशिएट करो, dx अपान में dt, बीटा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, बीटा b e की पावर हो जाएगा तुम्हारा बीटा टी, फिर दोबारा करो d2x अपान में dt स्क्वायर, तो फिर एक बार बीटा आएगा तो बीटा स्क्वायर बी ई की पावर बीटा टी, तो मतलब जहाँ पे x है वहाँ पर बीटा ई की पावर बीटा टी रखेंगे, जहाँ dx अपान में dt है उसकी जगह पे ये रखेंगे, और जहाँ d2x अपान में dt स्क्वायर उसकी जगह पे ये रखेंगे। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7 में रखो, तो बीटा b का स्क्वायर ई की पावर बीटा टी ये वाला, फिर 2 अल्फा dx अपान में dt की जगह पे ये, और x की जगह पे सब में ये वाला कॉमन है, बीटा ई की पावर बीटा टी, तो बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर देखो वही वैल्यू है, बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, या बी स्क्वायर होना चाहिए, बीटा स्क्वायर है, ठीक है, बीटा है, ठीक है, बीटा स्क्वायर सॉरी, तो बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि इसमें से बीटा ही तो बी कॉमन ले रहे हैं ना, बी ई की, हम यहाँ से बी ई की पावर बीटा टी कॉमन ले रहे हैं, बी ई की पावर, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर बचेगा, तो बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर की 0 होगा, इसको जब हम सिद्धाचार्य ला लगाएंगे, ठीक है ना, तो उसमें से हमें बीटा की वैल्यू जो मिलेगी माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी। इसके दो सोल्यूशन बनेंगे, तो x बराबर एक को मानेंगे b1 ई की पावर, जैसे यहाँ पे जो आया था ना x बराबर बी ई की पावर बीटा टी, तो इसके दो सॉल्यूशंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया इसलिए लिखेंगे यहाँ से x बराबर, इसको लिखेंगे b1 ई की पावर, और इस बीटा की जगह पे हम एक बार लेंगे माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये बाहर टी होता है, और उसके बाद दूसरा बार जब लोगोगे तो इसको बीटा 2 करोगे ई की पावर, एक बार माइनस वाले लोगे तो वही लिखा है, देखो x बराबर b1 ई की पावर माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी, फिर बीटा 2 ई की पावर माइनस अल्फा माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर टी, वेयर एन b1 एंड b2 आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट दैट वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विथ दैट बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पर b1 और b2 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो बाउंड्री कंडीशन लगाने के लिए q बराबर v अपान में ओमेगा नॉट स्क्वायर एल प्लस एक्स, ये कहाँ से आया, तो यहाँ से देखो q इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है, यहाँ से x बराबर q माइनस v अपान में ओमेगा नॉट स्क्वायर है, तो q बराबर लिखना होगा तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो वही q बराबर v अपान में ओमेगा नॉट स्क्वायर l प्लस x। तो अब q की वैल्यू लिखेंगे तो ये तो रहेगा ही साथ में, और जो x निकाले यहाँ से ये पूरी वैल्यू उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग b1 और b2 की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। अभी हमने प्रीवियस में निकाला था क्या, यहाँ से q की वैल्यू v अपान में ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस b1 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी प्लस b2 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी। अब करना क्या आपको, इस इक्वेशन के अंदर में सिर्फ इस वाले को वैल्यू को क्यू नॉट मान लेना है, तो क्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा v अपान में ओमेगा नॉट स्क्वायर एल, जो कि यहाँ पे मैंने क्यू नॉट लिख दिया। अब देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर की ना जब स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था चैप्टर, तो वहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू बताया था कि होता है 1 अपान में एल सी मानना है हमें, तो एल से एल कट जाएगा, v अपान में सी हो जाएगा, और हमें पता है कि q बराबर होता है v अपान में सी, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होता है vc होगा, ये पूरा वैल्यू vc का हो जाएगा, क्योंकि q v बाई सी बच ही रहा है बस, तो v बाई सी जो होगा ना, एक तरह से देखो तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, vc कह सकते हो इसको, तो vc किसके बराबर हो जाएगा, q नॉट के, तो vc इक्वल टू q नॉट, इसका कोई रोल नहीं है, आगे चल के समझ में आएगा बस। अब देखो इसी इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है, t बराबर 0 रखो और q बराबर 0 रखो, तो q की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा टर्म आपका क्या मिल जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर क्यू नॉट है तो क्यू नॉट उतार दिया मैंने। अब लेकिन देखो यहाँ पर टी की वैल्यू जब 0 होगा तो ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सिर्फ b1 बचेगा, तो b1 लिख दिया। फिर यहाँ पर भी ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी तो सिर्फ b2 बचेगा, तो यहाँ से b1 प्लस b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू नॉट हो जाएगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगी। अब क्या करना है, नाउ डिफरेंटली इक्वेशन नंबर 8, इसी इक्वेशन 8 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मतलब इसको dq अपान में dt बना दो। जब dq अपान में dt बनाओगे तो ये करंट i बन जाएगा, ठीक है, यही करना है हमें। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करो तो i इक्वल टू dq अपान में dt,
अब देखो यहाँ कांस्टेंट क्यू नॉट है तो इसकी डिफरेंशिएट करो 0 हो जाएगा, तो ये हमें लेना नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा b1। अब देखो अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये t है यहाँ पर, तो ये वाला पूरा टर्म कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, तो माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर में ओमेगा नॉट स्क्वायर बाहर आएगा, तो देखो पूरा कॉमन हो गया और हु बहु सेम एक्सपोनेंशियल वाला टर्म उतर जाएगा। सेम इसी में वो भी करना है, ये पूरा टर्म आ जाएगा बाहर और सेम हु बहु पूरा उतर जाएगा। अब कंडीशन क्या अप्लाई करोगे, नाउ अप्लाइंग कंडीशन i बराबर 0 एंड t बराबर 0। देखो इसमें भी i बराबर 0 करो, i बराबर 0 करो तो ये वाला इधर वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बस ये बच जाएगा क्योंकि यहाँ t की वैल्यू 0 होगी तो e की पावर 1 की वैल्यू 1 होगी, इसमें भी t की वैल्यू 0 होगी तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो पूरा ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये और ये, तो वही लिखा है यहाँ से। देखो 0 इक्वल टू b1 माइनस अल्फा ये वाला टर्म, b2 इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस ये वाला टर्म। ठीक, अब करना क्या है, अब ध्यान दो b इक्वल देखो यहाँ से बीटा माइनस बीटा b1 अल्फा होगा और यहाँ से बीटा कह रहा हूँ b2 अल्फा होगा, तो इसमें से माइनस अल्फा कॉमन लोगे तो b1 प्लस b2 हो जाएगा और यहाँ पे b1 माइनस b2 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर कर लोगे इसमें से कॉमन, तो ये b1 इसके पास है, ये b2 इसके पास, तो यहाँ से b1 माइनस b2 बचेगा। और अभी हमने निकाला था b1 प्लस b2 की वैल्यू माइनस क्यू नॉट है, जो कि यहाँ पर है b1 प्लस b2 की वैल्यू माइनस क्यू नॉट है, तो यहाँ पर माइनस क्यू नॉट हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है आपको, b1 माइनस b2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें देखो हमें निकालना है b1 माइनस b2, तो इस पूरे टर्म्स को इधर भेज दो, तो अल्फा प्लस में जाएगा, इधर जाएगा तो अल्फा b1 प्लस b2 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब b1 प्लस b2 की वैल्यू यहाँ से कितना है माइनस क्यू नॉट, तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस अल्फा क्यू नॉट अपान में ये वैल्यू, मतलब आपको b1 माइनस b2 की वैल्यू क्या मिल चुकी है यहाँ से, अल्फा क्यू नॉट अपान में अंडर रूट अल्फा स्क्वायर में, तो b1 प्लस b2 और b1 माइनस b2, तो b1 प्लस b2 b1 माइनस b2 की वैल्यू है, दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ से b1 की वैल्यू मिलेगी माइनस क्यू नॉट बाई 2 इतना 1 प्लस अल्फा अपान में ये, और b2 की वैल्यू माइनस क्यू नॉट अपान में 2, ठीक है, और 1 माइनस अल्फा अपान में इतना। तो पुटिंग कर दोगे इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 11 या 12, इक्वेशन 11 एंड 12 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 7, तो 7 इक्वेशन हमारा यहाँ पर है, तो इस इक्वेशन के अंदर में q बराबर हो जाएगा क्यू नॉट और b1 की जगह पे रख दोगे ये टर्म और b2 की जगह पे रख दोगे पूरा ये टर्म, तो आपको ये पूरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ तक ये LCR का कंडीशन जो होता है वो सेटिस्फाइड होता है, लेकिन इसके बाद हम क्या करने वाले केस मान के चलेंगे और देखेंगे कैसे कैसे कौन सा रिलेशन बनता है। ठीक है, थैंक यू।